औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज जो है हमारे पास चैप्टर 5 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ज़मीन पे जो हमारे जो ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, इसकी कितनी लैंड फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की है। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। चलिए हम पहले इस फिगर का मुताला करते हैं। यहाँ पे जो शक्ल है ये देखिए, यहाँ पे माउंटेन्स है, आप देख सकते हैं, पहाड़ हैं। देखिए यहाँ पे घास है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे वैली है, प्लेन है, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे फिर थोड़ी सी ऊंचाई पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है। यानी कि मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स हैं ज़मीन पे, है कि नहीं है? मुख्तलिफ किस्म की ज़मीन है। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। तो इससे क्या पता चला आपको? जो हमारी ज़मीन है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पे टीले हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे सब घास है ना, मुख्तलिफ। कहीं पे पानी है, कहीं पे दरिया है। तो बहुत सारी किस्म की ज़मीन है। द अर्थ हैज़ एन इन्फिनिट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। यानी कि जो ज़मीन है इस पे बहुत सी किस्मों की, जिसकी हम तादाद नहीं कर सकते, बहुत सी किस्म की ज़मीन है, बहुत से तरीक़ों की ज़मीन है। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रगड एंड सम फ्लैट। कहीं पे फ्लैट है, कहीं पे टीले बने हुए हैं, कहीं पे कुछ और है, मुख्तलिफ किस्म की है। दीज लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। तो ये जो कैसे वजूद में आते हैं लैंड फॉर्म्स जो हैं इतने, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेटो है, कहीं पे और कुछ है। ये वजह क्या है? इसकी जो प्रोसेस है कैसे होती है? इसकी दो प्रोसेस होती हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस ज़मीन पे आप चलते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता चलती है। कैसे? विद इन द अर्थ ए कंटिन्यूअस मोमेंट इज टेकिंग प्लेस। जो ज़मीन के अंदर की बात करेंगे, ज़मीन के नीचे, ये इसमें एक कंटिन्यूअस मोमेंट होती है ना, हलचल होती है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। जिसकी वजह से क्या होता है, इसके जो प्लेट्स होते हैं ज़मीन में, ज़मीन के जो अंदर प्लेट्स होते हैं ज़मीन के, वो कहीं पे अप हो जाते हैं, पहाड़ वजूद में आता है। कहीं पे नीचे प्लेट्स गर्म होके पिघल जाते हैं, नीचे चली जाती है ज़मीन, खड्डा बन जाता है, वैली बन जाती है। द सेकंड, दूसरा है, यह है इंटरनल। दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस भी है, इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस। ये क्या होता है? बाहर से क्या होता है ज़मीन को, यहाँ भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है इसकी। ये ज़मीन जो है नई बनती जाती है ना। द वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ इज सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। इसे हम इरोजन कहते हैं। देखो इरोजन कैसे होता है। आपके यहाँ हर तरफ जो ज़मीन है आपका, वो प्लान पे नहीं है। गोलीपोरा जो है ये प्लान नहीं है, मत है प्लान, थोड़ी बहुत प्लान जगह है, बाकी जो है ऊंचाई पर है ना, पहाड़ों जैसा है। तो जब बारिश होती है तो इसकी जो ज़मीन है खिसक जाती है नीचे नीचे नीचे। यानी कि जो बड़े पहाड़ थे वो अब छोटे हो रहे हैं, और जो ज़मीन नीचे थी प्लान, वो बढ़ती जाए। जहाँ पे खड्डे थे, जो प्लान नहीं थी ज़मीन, वो भी अब प्लान हो रही है। कैसे? क्योंकि ऊपर के ज़मीन जो है वो इरोड होता है, इरोजन हो जाता है उसके पानी से वगैरह। द सरफेस इज बीइंग लवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इससे क्या हो जाता है? ज़मीन नीचे चली जाती है एंड रिब्यूल्ट, तो नीचे नई तह जो नीचे ज़मीन है उस पर गिर जाती है। कैसे? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। जहाँ पे कम ज़मीन, जहाँ पे वो क्या कहते हैं, गहराई थी, वो प्लेन होता जाता है। दीज टू प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर। ये कैसे होता है? ये इसकी प्रोसेस, एक तो पानी से, जाहिर सी बात है, जब कभी बारिश होती है, बर्फ़ होती है, तो इससे ये ज़मीन जो है खिसक जाती है, नीचे आ जाती है। दूसरा है आइस, है ना। तीसरा है विंड, हवा से भी, जब कहीं ज़मीन हवा से भी खिसक जाती है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेटोज। तो इसको हम कैसे लैंड फॉर्म्स में क्या लैंड फॉर्म्स हम इनको कहेंगे? एक कहेंगे माउंटेन्स, ठीक है, जब ऊंचा, जब जहाँ पे ज़मीन ऊंची हो,
और होता है प्लेटोज जिन्हें हम टेबल लैंड्स कहते हैं, और होते हैं प्लेन्स। ये मेजर लैंड फॉर्म्स है। आपने देखा होगा इसी साल मार्च में ही जो रोड है गोलीपोरा का वो खिसक गया था, है कि नहीं? वो क्या हुआ? उसे भी इरोजन कहेंगे, है ना। अब चलिए माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जमीन पे जहां पे भी आपको ऊंचाई दिखाई दे, वो थजर है ना, जमीन जो है ना, पहाड़ आपको पता है किस तरह होता है, बहुत ऊंचा होता है। द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। पहाड़ कैसे होता है? ये नीचे जो होता है ब्रॉड होता है, मानिए इतना, लेकिन ऊपर जो समिट इसका जो ऊंचा है वो वहां पे वो इतना होता है, ऐसे ऊपर ये ब्रॉड नहीं होता है, चौड़ा नहीं होता है। और इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो हमें कैसे पता चलता है? जमीन यहाँ पे ऐसी है, प्लेन है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ है, इसकी समिट है ना। तो जो ये प्लेन जमीन है, यहाँ पे ये जो पहाड़ होता है यहाँ से ऊंचा होता है ना, ज्यादा ऊंचा होता है वो आप बाकी जमीन से। और सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कभी हम देखते हैं दूर, जब नजर हम डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये पहाड़ है, जो ये ऊपर बादल हैं, बादलों से भी ऊपर है। एज यू गो हायर, और हम जितना ऊंचाई जाते हैं, द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, तो मौसम जो है सर्द होता जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। और कुछ पहाड़ों पे क्या होता है, जमे हुए जो होते हैं दरिया होते हैं, है ना। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ पहाड़ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम या आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो समंदर में होते हैं, समंदर के नीचे होते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। चूंकि जो ये माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, सख्त सर्दी होती है, वहाँ पर लोग नहीं रहते। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, और जो इसके स्लोप्स होते हैं, स्लोप किसे कहते हैं? ये पहाड़ है, इसे स्लोप कहते हैं, ठीक है, इसे। तो ये बहुत स्टीप होते हैं, इन्हें खतरा होता है, वहां से गिरने का भी होता है खतरा। लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, और वहाँ पे ज़मीन उतनी नहीं होती है, ऐसी ज़मीन नहीं होती जहाँ पे हम कल्टीवेशन करें, क्रॉप्स उगाएं, फसल उगाएं। माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन ए लाइन नून एज रेंज। कभी कभार ऐसा भी होता है, एक पहाड़ यहाँ है, ये ज़मीन है, यहाँ पे वैली है, यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे दूसरा पहाड़ है, इनको हम कहते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स। क्या कहेंगे? रेंज। Many mountain systems consist of series of parallel ranges। कहीं कहीं क्या होता है, parallel ranges होते हैं इनके, है ना। parallel आपको पता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, जो एक दूसरे के साथ कभी ना मिल पाए। एक्सटेंड हंड्रेड्स ऑफ, यानी कि ये हजारों किलोमीटरों पर या तो 100 से ज्यादा किलोमीटर पर मुश्तमिल होता है। द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंडस आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया। जो ये हमारा कॉन्टिनेंट है जिसमें हम रहते हैं, एशिया में, यहाँ पे कौन कौन से रेंजेस हैं? एक हिमालय, एल्पा है, एंडस है, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली। और क्या है? यूरोप और साउथ अमेरिका भी एशिया में ही आता है। माउंटेन इज वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। जो ये माउंटेन होते हैं, इनमें हम फर्क देख सकते हैं। किसमें? शेप में, हाइट में। मैं मिसाल के तौर पर, एक पहाड़ जो है इतना बड़ा है, एक इतना ही बड़ा है, और एक इस तरह है, और दूसरा इस तरह है ना। मुख्तलिफ शेप और साइज के होते हैं, है कि नहीं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। और ये जो माउंटेन्स है इसकी भी 3 किस्में हैं। एक है फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स, तीसरे हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स एंड एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रगड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक। तो जो हिमालय के पहाड़ हैं, हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, और अल्पा के माउंटेन, एल्पस, तो ये क्या है? इन्हें हम जवान कहते हैं, जवान पहाड़ हैं ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। कोनिकल इनकी पीक है, कोनिकल कहते हैं इस तरह की पीक, यहाँ पे ये कोन जैसा बना है, ठीक है, कोनिकल पीक है इनकी। द अरावली रेंज
in India is one of the oldest fold mountain system in the world. तो दुनिया का सबसे फोल्डेड माउंटेन जो है बहुत पुराना वो इंडिया में है, जिसे अरावली के नाम से जाना जाता है. द रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन. अब वो नीचे घिसता जाता है किसकी वजह से, अभी मैं बात कर रहा था, इरोजन, सॉइल इरोजन से. द Appalachians in North America and Ural mountains in Russia have rounded features and low elevation. इसी तरह अगर हम बात करेंगे Appalachians, ये है नॉर्थ अमेरिका में, इसी तरह यूरल माउंटेन्स ये है रशिया में, उनकी जो फीचर्स हैं राउंडेड हैं, ये कोनिकल नहीं हैं. दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ये भी पुराने माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है. फोल्ड माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. ये फोल्डेड माउंटेन जो है ये कैसे वजूद में आते हैं, ठीक है. व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन, जब बहुत बड़ा एरिया जो है टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है और वर्टिकली वजूद में आता है इस तरह. द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट्स. और जो अपलिफ्ट हो जाता है, जो जहाँ पे ऊपर चढ़ जाता है, जमीन ऊपर चढ़, उसे हॉर्स्ट्स कहते हैं. एंड द लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड गार्बन. और कहीं पे इस तरह हो जाता है तो इसे हम गार्बन कहते हैं, ठीक है. द राइन वैली एंड द वॉस्क्स माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स. ऐसे माउंटेन हैं राइन वैली में और है वॉस्जेस माउंटेन यूरोप में है ये. लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप in the atlas and find out some more examples of this type of landforms. हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड मैप नहीं है, हमें वर्ल्ड मैप में इसको लोकेट करना है, फिर ऐसे जो फोल्डेड माउंटेन है उनके बारे में जानना है. अब यहाँ पे है वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी. एक और माउंटेन है वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है, वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से वजूद में आते हैं. माउंट किलिमंजारो in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains. यहाँ पे दो माउंटेन्स की एग्जांपल दी गई है, किलिमंजारो जो कहाँ पे है, अफ्रीका में है, इसी तरह है माउंट फिजियामा, ये है जापान में, ठीक है. ये होता है आतिशफिशा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वॉल्केनिक. यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जब यहाँ से लावा बाहर निकल आता है, ठीक है, इस तरह से. तो माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल. द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर. तो माउंटेन जो है हमारे किस काम के हैं, है ना, यह बहुत फायदेमंद है. देखिए कैसे ये स्टोर हाउस हैं वाटर के. इन पे जो है बर्फ पूरे साल ढकी रहती है, इस पे ग्लेशियर होते हैं, ठीक है, जो पानी का जखीरा जमा करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पिघल के हमारी वादियों में पानी पहुंचता, हमारी वादी में पहुंचता है पानी, दरियाओं में आता है, तालाबों में आता है उसका पानी, रिजर्वेयर्स में हम जमा करते हैं, इसको बचत करते हैं और क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, खेतों की सिंचाई के लिए, बिजली पैदा करने के लिए इस पानी का हम इस्तेमाल फिर करते हैं. और ये जो ज़मीन है रिवर वैलीज की, फिर वहाँ पे क्या बनती है, अच्छी कल्टिवेशन, अच्छी फसल बनती है. माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. और ये जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी यानी कि जानवर, प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ, जानवर भी और पेड़ पौधे भी बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी किस्में उगती हैं. द फॉरेस्ट्स प्रोड्यूस, जो जंगलात हैं वहाँ पे, यहाँ इन पहाड़ों पे, वहाँ से हमें फ्यूल हासिल होता है लकड़ी जलाने के लिए, घरों के लिए शेल्टर भी मिलता है, गम भी मिलता है, रेशन मिलता है. माउंटेन्स प्रोड्यूस, और क्या ये टूरिस्ट्स के लिए भी कारआमद है, क्योंकि टूरिस्ट्स इसको देख, जो सयाह आते हैं बाहर से, वो इन्हें देखकर खुश होते हैं, महजूज होते हैं, वो इसकी ब्यूटी देखने के लिए आते हैं. और यहाँ पे बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, सिकिंग. तो ये बहुत सारे खेल जो हैं यहाँ पे खेले जाते हैं इन पहाड़ों में, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. बाकी का जो टॉपिक है, इससे जो लेसन है, इंशाअल्लाह रहमान हम कल पढ़ेंगे. बाकी आपको क्या करना है, ये किताब बाहर निकालनी है. ये है एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर नंबर 5. तो पेज नंबर है ये 32 पे है, ये पेज नंबर 32 आपकी किताब पे है. इसको निकालना, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक आप इसको रिपीट करना. कहीं पे समझ ना आए, कहीं पे कोई हार्ड स्पॉट लगे, कहीं पे शक हो,
कहीं पे समझ ना आए तो मुझे कॉल करना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में हम इसका इहाता करेंगे, इस लेसन को कंप्लीट करेंगे और साथ ही मैं उसके क्वेश्चन भी मैं आपको PDF द्वारा भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।